हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? तो एक डेफिनेटली आप सबको ये चीज़ पता है कि अभी बिहार के अंदर एक बहुत ही बम्पर बहाली आने वाली मेडिकल के हर फील्ड में, डॉक्टर में, पैरामेडिक्स में, नर्सिंग में, फार्मासिस्ट में 45,000 पदों पे आ रही है आपको। लेकिन ये बता दूं मैं कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। आप इस वीडियो को एग्जैक्टली लास्ट देखेंगे तो आपके सफलता में बहुत बड़ा सहयोग मिल जाएगा। और इस वीडियो को आप अपने जानने वाले फ्रेंड्स सबको शेयर करें ताकि सब लोग अवेयर हो जाए अभी से। लेकिन एक अलर्ट यहाँ पर आपको मैं बता दूं, ये जो 45,000 पदों पे जो भी बहाली है, जो नर्सिंग की और पैरामेडिक जो बहाली आने वाली है, वो उसकी नोटिफिकेशन बीटीएससी जो बिहार टेक्निकल सर्विस जो है, उन्होंने 18 मार्च के महीने में एक नोटिस गैजेट पास की थी, जिसके तहत अब ये हो गया कि बीटीएससी के थ्रू जितने भी अब बहाली आएंगी वो एग्ज़ाम प्रोसेस से आएगी। तो तैयारी आपकी अब शुरू हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत बच्चे तो काफ़ी टाइम से इस नोटिस के बाद से लगे हुए थे, लेकिन अब नोटिफिकेशन भी आ गई कि क्या प्रक्रिया क्या होगी बहाली का। तो मोस्टली है कि एग्ज़ाम पैटर्न पे ही बहाली होगी। तो अभी मैं आपको उस गैजेट को दिखाता हूँ जो गैजेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने इसको रिलीज़ की थी। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को बिहार का ये गैजेट था और साधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया था। सोमवार का दिन था 18 मार्च 2024 को कि ये जो गैजेट आई है, गैजेट नोटिफिकेशन, बेसिकली वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जो अधिनियम बेसिकली हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देखिए 18 मार्च 2014 को, पहले देखिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम 2014, यानी 2014 में जो अधिनियम बना था कि ये जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है यानी बीटीएस जिसको हम लोग बोलते हैं, बिहार टेक्निकल सर्विसेज जो है, उन्होंने एक रूल बनाते कि कैसे बहाली का प्रक्रिया होगा। तो 14 के बाद फिर हमने देखा था कि जो तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली 2018 बनी थी, 18 के बाद फिर 23 में बनी थी और 23 के बाद फिर 24 में नई नियमावली आ गई है। तो नए जो नियमावली है या नया जो अमेंडमेंट्स हुआ इसके अंदर में, इस एक्ट के अंदर में, इस रूल्स के अंदर में कुछ अमेंडमेंट्स आई है। उस अमेंडमेंट में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया जो चयन का प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेसेस है, वो आपको एग्जाम से होगा। तो चलिए देखिए, तो यहाँ के संक्षिप्त नाम विवरण और आसम, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में, हिंदी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यह नियमावली बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया संशोधन यानी अमेंडमेंट नियमावली 24 के नाम से जाना जाएगा। अब इसके बाद यानी 18 मार्च के बाद जब ये नोटिफिकेशन आया, गैजेट आया, उसके बाद जितनी भी बीटीएससी के तहत बहाली होगी वो इसी नियमावली के तहत होगा। अब इसके में अलग अलग चीजें, तो पहला चीज देखें वो क्या है, पद एवं स्वर्ग नियमावली की में यथा, यानी कि इसके अंदर में जो पद का जो चीजें होगी उसके अनुरूप या कैसे वो डिटेल है। हमें जो आपको बेसिकली मेन डिटेल बताना है कि इसकी अगर हम लोग बात करें तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली 2008 के नियम 8 के उप नियम 4, यानी वो नियम जो बनाया था उसमें संशोधन जो किया गया, अमेंडमेंट किया 4 के बाद उप नियम 4(3) यानी 4(2) तक 2018 तक बना था, 4 उपनियम 4(2) तक 2018 तक बना हुआ था। उसमें फिर अमेंडमेंट होकर के ऐड क्या हो गया, 4(3), 4(5), सॉरी 4(4), 4(5), ये अलग अलग आया। अब ये अलग अलग में क्या क्या चीजें तो हम लोग एक एक करके देखिए। जो नया 4(3) ऐड हुआ, जिन पदों के सेवा या स्वर्ग नियमावली में लिखित परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन के प्राप्त तथा कार्यान्वयन। तो पहला चीज ये कह रहा है कि अब जो परीक्षा होगी वो तो एग्जाम होगा, और ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो वो जब जब एडवर्टाइजमेंट आएगा, जिसको विज्ञापन हम लोग कहते हैं, के तरफ से आएगी गवर्नमेंट तब, तो वो निर्धारित करेगा कि ऑफलाइन या ऑनलाइन। लेकिन ये भी आपको बता दें हम कि आप ज्यादा जो चांस, आप इसी माइंड पर रहिए कि सीबीटी बेस्ड हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज तो समझ गए। दूसरा चीज, इसमें आपको पहले नंबर बढ़ के आप ले लिए बहाली, अब वो सिस्टम खत्म हो गई है, चाहे बीटीएससी की तरह कुछ भी बहाली आ जाए। उसके अलावा और भी देखे जाएंगे कि जैसे कि कार्य अनुभव, यानी आपका एक्सपीरियंस कितना है, और आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या है। किसी के पास अगर हायर डिग्री है उस चीज को भी देखा जाएगा, किसी के पास एक्सपीरियंस है उस चीज को भी देखा जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन के बाद, यानी एग्जामिनेशन जो होगी वो भी वैल्यूएबल, एग्जाम आपको बैठना ही पड़ेगा, उसमें अंक लाना ही पड़ेगा। उसके बाद और भी कई इसके अंदर में संशोधित नए नए नियमों का इसमें दिया गया। लेकिन जो मेन आपको भी जानने की जरूरत थी वो ये था कि जो वैकेंसी 45,000 आप जो देख रहे हैं, उसमें जो नर्सिंग की वैकेंसी मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि अलग अलग क्या भी गया कि किसमें कौन सी
कितने कितने सीटों पे किसकी किसकी बहाली है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ना इन पदों पे थोड़ी सी बहाली है, तो सहायक प्राध्यापक जो है वो 1300 समथिंग पे है। और इसमें हम आपको बेसिकली दो चीज़ें दिखाना चाहेंगे यहाँ पर। जो नर्स है, ये नर्स का क्या मतलब, ये नर्स जीएनएम है ना। तो इसकी जो वैकेंसी होगी वो 6298 है, 6298 सीटों पे इसकी वैकेंसी है जो एग्जाम्स होगी नर्सिंग। एएनएम जो होगी वो 15089 जो है वो इस पद में 15,000 समथिंग 89 स्टूडेंट जो है उसकी होगी। फार्मासिस्ट है 3637 है, एक्सरे टेक्नीशियन है 803 है ना। ओटी असिस्टेंट है जो कि हम लोग देख रहे हैं 1326 है। ईसीजी टेक्नीशियन 163 है, लैब टेक्नीशियन 3080 है, ड्रेसर 1562 है। सीएचओ जो संविदा पे, जिसमें लिखा हुआ संविदा वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, चाहे वो कोई भी हो, संविदा जो नहीं है वो परमानेंट है। तो एक अच्छी खासी वैकेंसी। अगर आप अभी सो रहे हैं तो आप जाग जाइए, उठ जाइए और इसकी पूरी का पूरी तैयारी कर लीजिए आप लोग कि कैसे हमें क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन इसी के लिए हमने आप सबों के लिए एक नया बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है सफलता संग्राम। तो आप इस सफलता संग्राम के साथ जुड़ सकते हैं हमसे। जो नया बैच हमारा 3 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, और 3 जुलाई से जो बैच स्टार्ट होगा वो कंप्लीट आपका स्पेशली एएनएम और जीएनएम के लिए बैच में डिजाइन किया। एएनएम और जीएनएम के बच्चों के लिए बैच होगा सफलता संग्राम, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, सबका फैसिलिटी होगा, जो चाहे ऑनलाइन जो चाहे ऑफलाइन। उसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे, टॉपिक क्या है कैसे, उन सारे के बारे में डिटेल्स हम लोग उस पर बात करेंगे। एक एक टॉपिक को कवर किया जाएगा, सब कुछ मॉक टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू खूब बनवाए जाएंगे आपसे, और ये सफलता संग्राम से जुड़कर आप अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज और रहा कि भाई एग्जाम में क्या सिलेबस आएंगे, तो मैं उस पर दूसरे वीडियो में आपको बहुत जल्द उस पर मिल जाएगा। जिसको ये चीज जानने की जरूरत है आप कमेंट में लिख दें कि सर सिलेबस क्या होगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो उस पर लेकर, और तब तक के लिए धन्यवाद।